नमस्कार। कहानियों के इस सफ़र में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे हरिशंकर परसाई जी की कहानी ग्रीटिंग कार्ड और राशन कार्ड। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, यदि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ आप सबको पसंद आती हों और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों में भी शेयर करें। तो चलिए सुनते हैं। मेरी टेबल पर 2 कार्ड पड़े हैं। इसी डाक से आया दिवाली ग्रीटिंग कार्ड और दुकान से लौटा राशन कार्ड। ग्रीटिंग कार्ड में किसी ने शुभेच्छा प्रकट की है कि मैं सुख और समृद्धि प्राप्त करूं। अभी अपने शुभचिंतक बने हुए हैं जो सुख दिए बिना चैन नहीं लेंगे। दिवाली पर कम से कम उन्हें याद तो आती है कि इस आदमी का सुखी होना अभी बकाया है। वे कार्ड भेज देते हैं कि हम तो सुखी हैं ही, अगर तुम भी हो जाओ तो हमें फ़िलहाल कोई ऐतराज़ नहीं है। मेरा राशन कार्ड मेरे सुख की कामना कर रहा है, मगर राशन कार्ड बताता है कि इस हफ्ते से गेहूं की मात्रा आधी हो गई है। राशन कार्ड ने ग्रीटिंग कार्ड को मार दिया। ऐसा तमाचा मारा कि खूबसूरत ग्रीटिंग कार्ड जी के कोमल कपोल रक्तिम हो गए। शुरू से ही राशन कार्ड इस ग्रीटिंग कार्ड की ओर गुर्रा कर देख रहा था। जैसे ही ग्रीटिंग कार्ड पढ़कर खुश हुआ, राशन कार्ड ने उसकी गर्दन दबाकर कहा, क्यों बेसाले, ग्रीटिंग कार्ड के बच्चे तो इस आदमी को सुखी करना चाहता है। जा, इसका गेहूं आधा कर दिया गया, बाकी काला बाजार से खरीदे या भूखा मरे। बेचारा ग्रीटिंग कार्ड दीनता से मेरी ओर देख रहा है। मैं क्या करूं? झूठों की रक्षा का ठेका मुझे थोड़े ही मिला है। जिन्हें मिला है उनके सामने हाथ जोड़ो। मेरे राशन कार्ड को तेरी झूठ बर्दाश्त नहीं हुई। इन हालातों में सुख का झूठा आशा लेकर तू क्यों आया? ग्रीटिंग कार्ड राजसंघ के शांति प्रस्तावों की तरह सुंदर पर प्रभावहीन है। राशन कार्ड खुरदुरा और बदसूरत है, पर इसमें अनाज है। मेरे लिए यही सत्य है, और इस रंगीन चिकनाहट में सत्यहीन औपचारिक शुभेच्छा है। ग्रीटिंग कार्ड सत्य होता अगर इसके साथ एक राशन कार्ड भी भेजा गया होता और लिखा होता, हम चाहते हैं कि तुम सुख प्राप्त करो, इस हेतु हम एक मरे हुए आदमी के नाम से जाली राशन कार्ड बनवाकर भेज रहे हैं। जब तक धांधली चले सस्ता अनाज लेकर जाना और सुखी रहना। पकड़े जाने पर हमारा नाम मत बताना। संकट के वक्त शुभचिंतक का नाम भूल जाना चाहिए। मित्रों से तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये कार्ड न भेजें। शुभकामना इस देश में कारगर नहीं हो रही है। यहाँ गोरक्षा का जुलूस 7 लाख का होता है और मनुष्य रक्षा का सिर्फ 1 लाख का। दुनिया भर में शुभकामना बोझ हो गई है। पोप की शुभकामना से एक बम कम नहीं गिरता। मित्रों की ही इच्छा से कोई सफल, सुखी और समृद्ध कैसे हो जाएगा? सफलता के महल का प्रवेश द्वार बंद है। इसमें पीछे के नापदान से ही घुसा जा सकता है। जिन्हें घुसना है नाक पर रुमाल रखकर घुस जाते हैं। पास ही इत्र सने रुमालों के ठेले खड़े हैं। रुमाल खरीदो, नाक पर रखो और नापदान में से घुस जाओ सफलता और सुख के महल में। एक आदमी खड़ा देख रहा है। कोई पूछता है, घुसते क्यों नहीं? वह कहता है, एक नाक होती तो घुस जाते। हमारा तो हर रूम एक नाक है, कहाँ कहाँ रुमाल लपेटे। एक डर भी है, सफलता, सुख और समृद्धि प्राप्त भी हो जाए तो पता नहीं कितने लोग बुरा मान जाएं। संकट में तो शत्रु भी मदद कर देते हैं। मित्रता की सच्ची परीक्षा संकट में नहीं, उत्कर्ष में होती है। जो मित्र के उत्कर्ष को बर्दाश्त कर सके वही सच्चा मित्र होता है। संकट में तपी हुई मित्रता उत्कर्ष में खोटी निकलती हुई मैंने देखा है। एक बेचारी की 4 कविताएं छप गईं तो 4 मित्र टूट गए। 8 छपने पर पूरे 8 टूट गए। 2 कवि सम्मेलनों में जमने से एक स्थानीय कवि के कवि मित्र रूठ गए। तीसरे कवि सम्मेलन में जब वह हूट हुआ तब जाकर मित्रता अपनी जगह लौटी। ग्रीटिंग कार्डों पर अपना भरोसा नहीं। 20 सालों से इस देश को ग्रीटिंग कार्डों के सहारे चलाया गया है। अंबार लग गए हैं। हर त्यौहार पर देशवासियों को ग्रीटिंग कार्ड दिए जाते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी पर, संसद के अधिवेशन पर, पार्टी के सम्मेलन पर बढ़िया सुनहले रंगों के मीठे शब्दों के ग्रीटिंग्स। देशवासियों, बस इस साल तुम सुखी और समृद्ध हो जाओ। ग्रीटिंग कार्डों के ढेर लगे हैं, मगर राशन कार्ड छोटा होता जाता है। तो ये थी कहानी ग्रीटिंग कार्ड और राशन कार्ड।
कहानी आप सबको कैसी लगी नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।